कि आपने पूरे साल भर जो मेहनत की है वो मेहनत इन माइनर फैक्टर्स की वजह से, बहुत माइनर फैक्टर है ये आपके कम से कम 1 या 2 सवाल गलत करवा देते हैं। काफी बच्चे ऐसे भी आते हैं, सर 12th में आ गए, 11th का रिवीजन कैसे करें, कैसे क्या करें। फिर केमिस्ट्री और बायो के अंदर आपको एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन मार्क करते हुए लिखना पड़ेगा, मार्क करते हुए याद रखना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि फास्ट फास्ट पढ़ लिया, फास्ट पढ़ने से कभी भी वो चीज़ें याद नहीं रहती। जब आप नीट की तैयारी करना शुरू करते हो तो सबसे पहली जो आप मिस्टेक करते हो कि आप नोट्स बनाने में लैग करते हो। हेलो बच्चों, कैसे हो? तो देखो, आज कुछ पढ़ने के लिए नहीं आए, पढ़ाने के लिए नहीं आए हो ना, तुम पढ़ने के लिए आए हो। तो तुम्हारे लिए कुछ अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ें लेकर के आया हूँ कि नीट की तैयारी करते टाइम अपन जनरली जो बच्चे होते हैं वो मिस्टेक्स करते हैं। कुछ मिस्टेक्स तो नहीं कह सकते, वो लापरवाही होती है या फिर लैक ऑफ ब्लूप्रिंट हो सकता है। अपन ये कह सकते हैं कि अपन किसी चीज़ की तैयारी करने जा रहे हो और हमें उसके बारे में नहीं पता होता, तो जाने अनजाने अपने से वो गलतियाँ होती है ना। तो स्टार्टिंग से बात करेंगे। 10 कॉमन मिस्टेक्स, जरूरी नहीं है कि अपन 10 मिस्टेक की बात करेंगे, है ना। अपने वो 5 भी हो सकती है, अपने वो 4 भी हो सकती है, और अपने वो 12 भी हो सकती है, और 15 भी हो सकती है। तो स्टार्टिंग अगर अपन शुरू करते हैं, जब तुमने नीट की तैयारी करनी शुरू की थी तो बहुत ज़ोर शोर से तुमने तैयारी करनी शुरू की कि हम सर पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे। तो इसके अंदर क्या होता है ना कि जब आप नीट की तैयारी करना शुरू करते हो तो सबसे पहली जो आप मिस्टेक करते हो कि आप नोट्स बनाने में लैग करते हो, है ना। कि आप नोट प्रॉपर तरीके से, जो आप नोट्स है वो प्रॉपर तरीके से नहीं बना रहे हो। अगर वो नोट्स नहीं बना रहे हो तो लास्ट के टाइम में आपको प्रॉब्लम होती है कि हम रिवीजन कहाँ से करें, हमारा ये पोर्शन छूट गया, हमारा ये टॉपिक रह गया, हम डिस्कस कहाँ से करें, सर के पास टाइम नहीं है, या हम रिवीजन कहाँ से करें। तो पहली मिस्टेक ये कि जब भी किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करना शुरू करें तो आप अपने हैंडमेड नोट्स बनाएं। दूसरी चीज़ कि जो जो टॉपिक आपके कवर होते जाते हैं उनका रिवीजन करना अपन बंद कर देते हैं, है ना। अपन सोचते हैं कि कोई टॉपिक, मान लो फॉर एग्जांपल फिजिक्स के अंदर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया, या आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, तो आपने क्या किया कि वो चैप्टर हमें समझ में आ गया, अब उस चैप्टर को तभी देखेंगे जब उसका एग्जाम होगा, और जब एग्जाम होता है तब वो देखा नहीं जाता। यकीन मानो नहीं देखा जाता, क्योंकि इतनी बुरी स्थिति हो जाती है कि अपने से क्वेश्चंस नहीं होते। तो दूसरी चीज़ है आपकी रिवीजन। जब भी आपको टाइम मिले, जब भी आपको मौका मिले, आप हर चैप्टर का रिवीजन करो, है ना। रिवीजन को अपने पैरेलल चलाते रहो। काफ़ी बच्चे ऐसे भी आते हैं, सर 12th में आ गए, 11th का रिवीजन कैसे करें, कैसे क्या करें, पहले पढ़ी हुई हैं चीज़ें। जैसे जैसे 12th के पेपर के साथ साथ अगर आपके 11th के टॉपिक्स आते हैं तो उस दौरान उन चैप्टर्स को फिर से रिवाइज करो। तीसरी चीज़, बच्चे जो कॉमनली आकर के एग्जाम देने के बाद ये कहते हैं कि सर हमसे सिली मिस्टेक्स हो गई। सिली मिस्टेक जैसी चीज़ कुछ भी नहीं होती है बेटा, है ना। ये बात हमेशा ध्यान रखना, सिली मिस्टेक जैसी चीज़ कुछ भी नहीं होती है। ये वो गलती है, अगर मान लो आपके सामने कोई क्वेश्चन आया और आपको पता है कि वो क्वेश्चन आपको आता है, तो आप जल्दबाजी में उसको सॉल्व करोगे, और जल्दबाजी में करते 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 आप 2 की जगह 4 लिखोगे, 4 की जगह 6 लिखोगे। या फिर कहोगे सर मैं अंडर रूट लेना भूल गया, अरे सर मैंने इस स्टेटमेंट को ऐसे पढ़ लिया था, अरे सर मैं इस क्वेश्चन को वैसा समझ के इसको कर आया। तो ये सिली मिस्टेक्स नहीं है, ये आपका जो जल्दी क्वेश्चन को करने की जो आपकी क्यूरियोसिटी है, या आप वो क्वेश्चन को जल्दी जल्दी निपटाना चाह रहे हो, वो आपकी गलतियां करवाती है। तो कभी भी हमेशा अपने दिमाग को शांत रखें, ठंडा रखें। नीट का पेपर आपके सामने आए, या फिर आप जो भी कोचिंग के अंदर, XYZ कोचिंग के अंदर जो आपके प्रैक्टिस पेपर दे रहे हो, सिटी टेस्ट दे रहे हो, AITS दे रहे हो, जो भी पेपर दे रहे हो, उस दौरान आप हमेशा, चाहे आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो भी आपका माइंड उतना ही स्टेबल होना चाहिए जितना आपको क्वेश्चन आते हुए आपका माइंड स्टेबल होता है। तो उसके लिए क्या करना होता है ना कि देखो बेटा, नीट का जो पेपर होता है ना वो 2 से 5 के ड्यूरेशन के बीच में होता है, और 2 से 5 का ड्यूरेशन मोस्टली अपनी लाइफ के अंदर या डेली रूटीन के अंदर वो टाइम होता है कि जब अपन लंच कर चुके होते हैं और अपने को भयंकर नींद आ रही होती है। उनमें से मैं भी एक इंसान हूँ, ठीक है। तो आप अपने, जब आप नीट की तैयारी करना शुरू करें तो आप अपने क्वेश्चन सॉल्विंग जो प्रैक्टिस है वो 2 से 5 के बीच में ही रखें। 2 से 5 के बीच में ऐसी हैबिट डालें बॉडी के अंदर कि आप उसी दौरान क्वेश्चंस को करना शुरू करें, उसी दौरान क्वेश्चंस की क्या करें, प्रैक्टिस करें। तो ये सबसे बड़ी गलती जो बच्चे लैग करते हैं, और लास्ट के टाइम में जब नीट का पेपर देने जाते हैं तो 1 या 1:30 बजे आप लोग सेंटर के ऊपर अंदर चले जाते हो, और उसके बाद शरीर में ऐसे आलस आने लगता है, थोड़ी सुस्ती आने लगती है, या दिमाग के अंदर अलग अलग थॉट्स आने लगते हैं। तो वो टाइम ऐसा होता है कि जब आपकी बॉडी रिलैक्स मोड में होती है, तो इसको अपन बोलते हैं बॉडी क्लॉक। वो बॉडी क्लॉक आपका सेट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और जो सिली मिस्टेक वाली बात जो मैं कर रहा था, वो सिली मिस्टेक नहीं है, आपका माइंड सेट ऐसा होना चाहिए कि आप हर कंडीशन के अंदर, हर परिस्थिति में एक जैसे हैं। स्पेशली जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, वो हिंदी मीडियम वाले बच्चे लास्ट के टाइम में पढ़ना शुरू करते हैं, जबकि कुछ बच्चे हैं वो शुरुआत से मेहनत नहीं करते। ऐसा मत करना बेटा, है ना। शुरुआत से मेहनत करो, जितना पढ़ रहे हो उसका पैरेलल रिवीजन चलते रहने दो। तीसरी सबसे बड़ी चीज
या जो नेक्स्ट जो भी है फोर्थ पॉइंट है जो अपना, एनसीईआरटी को रिवाइज करते हुए चले। फिजिक्स के अंदर अगर आप फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स के अंदर जो आपकी बैक एक्सरसाइज है, एडिशनल एक्सरसाइज है, एग्जाम्पल है, सॉल्व एग्जाम्पल है, उनको सॉल्व करें। फिर केमिस्ट्री और बायो के अंदर आपको एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन मार्क करते हुए लिखना पड़ेगा, मार्क करते हुए याद रखना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि फास्ट फास्ट पढ़ लिया, फास्ट फास्ट पढ़ने से कभी भी वो चीज़ें याद नहीं रहती, और ऐसी चीज़ें तुम 10th बोर्ड में या 12th बोर्ड में कर चुके हो। कई बार अपन ऐसा होता है ना कि एग्जाम सेंटर पे जाने से पहले, मान लो आपके बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं और वहाँ पर जाने से पहले अपन फटाफट कुछ थ्योरेटिकल चीज़ें ऐसी रिवाइज करने होते हैं कि ये लिख लेंगे, ये याद कर लेता हूँ, ये याद कर लेता हूँ। कई बार अपने दिमाग में ऐसी चीज़ आती है कि यार ये तो नहीं आएगा, ये तो लास्ट ईयर ही क्वेश्चन आया था, अपन उसको स्किप कर देते हैं। और अपनी किस्मत इतनी अच्छी होती है कि पेपर के अंदर जाते ही वही दूसरा या तीसरा क्वेश्चन अपने को मिल जाए। तो अपन आंख बंद करके माइंड के ऊपर ऐसी यूँ आंख बंद करके यूँ कॉपी अपने सामने होती है, मतलब एक इल्यूजन टाइप का आता है आपकी आंखों के सामने, यार उस कॉपी के उस कॉर्नर के ऊपर कुछ लाइन लिखी हुई थी, वो लाइन अपने को दिख जाए तो मैं इसके ऊपर पूरा लिख दूँ। ऐसा होता है। हुआ क्या है, आपने उसको सिर्फ सरसरी तौर पर देखा, सरसरी तौर मतलब पन्ने यूं पलटते पलटते देखा, आपने उसको ध्यान से नहीं पढ़ा। तो एनसीईआरटी को प्लीज एनसीईआरटी को फोकस करते हुए चलें। बच्चे XYZ कहीं भी पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, कोचिंग में पढ़ रहे हैं, इंडिविजुअल सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, कहीं भी पढ़ रहे हैं, आप एनसीईआरटी को जरूर रीड करें। और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है, फिजिक्स में बात कर रहा हूं, एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज और एडिशनल एक्सरसाइज है उनको पॉइंट टू पॉइंट करें। ठीक है। फिर होता है कुछ अपने अंदर की बच्चे घबराना शुरू कर देते हैं। घबराहट जैसी कोई चीज़ होनी भी नहीं चाहिए। अगर आपकी तैयारी अच्छी है, अगर आपको हर सब्जेक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस है, तो आपको घबराहट नहीं होनी चाहिए। घबराहट तब होती है जब अपन कुछ गलती करते हैं। अपन कुछ गलती नहीं कर रहे हैं बेटा, अपन ने पूरे तरीके से पूरे साल भर अगर अपन ने जी जान से मेहनत की है, तो ये घबराहट जैसा शब्द आपके जीवन से चला जाएगा और एग्जाम से पहले आपको परेशान नहीं करेगा। जगह बदल बदल के पढ़ाई करें। एक जगह बैठ करके कि सर मेरी टेबल फिक्स है, मेरी चेयर फिक्स है, इसी जगह मैं बैठ करके पढ़ता हूँ। एग्जामिनेशन सेंटर, आपका एग्जाम होता है मई के अंदर। मई के अंदर अगर अपन नॉर्थ साइड की बात करें तो अपने पास बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। अगर आप एसी में बैठ करके, कूलर में बैठ करके पढ़ रहे हो, तो आप अपने कंफर्ट जोन से जरूर बाहर निकले। आप एक ऐसे कमरे में बैठ करके पढ़ाई करें जहाँ सिर्फ पंखा हो या पंखा भी ना हो। तो ऐसी जगह पर बैठ करके अपनी बॉडी को बार बार, क्योंकि क्या होता है ना बेटा कि आपने पूरे साल भर जो मेहनत की है, वो मेहनत इन माइनर फैक्टर्स की वजह से, बहुत माइनर फैक्टर है ये आपके कम से कम 1 या 2 सवाल गलत करवा देते हैं। क्योंकि अपना कंट्रोल नहीं है उन चीज़ों के ऊपर। अपन ने पूरे साल भर मेहनत ही उसी तरीके से की है। अगर अपने को वैसा एनवायरनमेंट मिलता और वैसा एटमॉस्फेयर मिलता जैसा अपन ने साल भर पढ़ाई की है, तो अपन जरूर उसके अंदर अच्छा करते। लेकिन एग्जामिनेशन सेंटर पर ऐसा माहौल अपने को नहीं मिलता है, तो आप जगह बदल बदल के पढ़ाई करें। ऐसा नहीं कि एक रूम में बैठ करके सर मैं तो यहीं पढ़ता हूँ, सर क्लास के अंदर मेरी ये जगह फिक्स है, मैं तो यहीं बैठ करके पेपर दूंगा, या यहीं बैठ करके ना मेरे से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। मेरा दिमाग सर सिर्फ रात को पढ़ो, दिन में पढ़ो, तुम्हारी मर्जी, लेकिन 2 से 5 के बीच के अंदर जरूर आप क्वेश्चन सॉल्विंग हैबिट आपकी जरूर डालें। ठीक है। फिर उसके बाद गलती करते हैं बच्चे, ज़्यादातर इस बच्चे ये होते हैं कि स्टार्टिंग के अंदर जब तैयारी करनी शुरू करते हैं तो बच्चे ये गलती करते हैं कि कर लेंगे ना यार, ठीक है। कभी जो बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं या पीजी में रह रहे हैं, कोई दूसरे शहर से आ करके रह रहे हैं, वो बच्चे के जब मम्मी पापा से बात हो जाती है तो वो थोड़ा सा इमोशनली आपको वैसे कह देते हैं, पढ़ा कर बेटा, तेरे ऊपर पैसे लग रहे हैं, ये वो XYZ जो भी बातें होती हैं। उसके बाद आप बैठ करके यार रात को लेटे लेटे सोचते हो बेड के ऊपर कि और आप कल से पढ़ना शुरू करेंगे। तो बेटा जीवन के 2 सबसे बड़े झूठ हैं। एक तो मम्मी बोलती है बचपन में अपने से, क्या चाय ज़्यादा मत पिया कर, चाय पीने से काले हो जाते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा झूठ आप अपने आप से बोलते हो, कल से पढ़ना शुरू करूंगा। ये जीवन के 2 सबसे बड़े झूठ है जो तुम्हें डिनाई करने पड़े। कल कभी नहीं आएगा, है ना। ये एक काइंड ऑफ आलस है। तुम खुद को ही मूर्ख बनाते हो, बेवकूफ़ बनाते हो कि मन कहता है कि पढ़ ले, दिमाग कहता है कि यार अभी नहीं, अभी कल से करेंगे, अभी बॉडी कहती है कि आलस है अभी शरीर के अंदर, है ना। तो वो आप अपने आप को मूर्ख बना रहे हो। कल कभी नहीं आएगा, पढ़ना स्टार्ट कर दे, स्टार्टिंग से पढ़े। ये कोई T20 नहीं है कि 1 या 2 दिन के अंदर खेल खाल के ख़त्म कर दोगे। ये लंबा चले, पूरे साल भर की कहानी है ये, है ना। और इसके अंदर तुम्हारी नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे टीचर्स और तुम्हारी खुद की, सबसे बड़ी बात तो तुम्हारे खुद का करियर और तुम्हारी खुद की मेहनत दांव पे लगी हुई है। तो प्लीज़ इन गलतियों को ना दोहराएं। क्या गलतियां, कभी भी सिली मिस्टेक नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। वो गलतियां वो है जो तुम जल्दबाजी में करते हो।
दूसरी चीज, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके पढ़ें। तीसरी चीज, अपना बॉडी क्लॉक एकदम सही करें, 2 से 5 के बीच में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लगाएं। चौथी चीज, अगर टेस्ट पेपर दिया है तो उसका एनालिसिस करें, एक प्रॉपर ब्लूप्रिंट बनाएं। अगर टेस्ट पेपर देते जा रहे हो, गलतियों का एनालिसिस नहीं कर रहे हो, तो बेटा वो टेस्ट पेपर वेस्ट है। उन पेपर्स के ऊपर समोसे रख के खा लो, चाहे आराम से चटनी डाल के। उन टेस्ट पेपर का कोई मतलब नहीं है अगर आप एनालिसिस नहीं कर रहे हो तो। और अगर जो 11th क्लास के बच्चे हैं, वो 11th क्लास के बच्चे विशेष तौर पर ध्यान रखें, आप स्टार्टिंग के अंदर क्वेश्चंस को छोड़ना भी शुरू करें, छोड़ना सीखें क्वेश्चंस को। मोस्टली फिजिक्स के अंदर ये दिक्कत आती है, मान लो आपके सामने 45 क्वेश्चन है और आपको आते उनमें से 20 है, लेकिन अपने अंदर इतनी ज्यादा ललक होती है कि मैं सारे सही करके आऊं। अपन तुक्के लगाते हैं, उन तुक्कों से बचे, क्योंकि वो धीरे धीरे स्टार्टिंग में तो मजा आएगा, लेकिन धीरे धीरे वो आपकी हैबिट बन जाएगी। तो जो छोटे बच्चे हैं अभी, जो 11th में आए हैं, जिन्होंने सब्जेक्ट लिया है अभी, वो बच्चे विशेष तौर पर ध्यान रखें कि क्वेश्चन को छोड़ने की हैबिट भी सीखें, है ना। कोई क्वेश्चन आपके लूप से बाहर आ रहा है कि सर अभी क्लिक नहीं कर रहा है या अभी याद नहीं आ रहा है, उस क्वेश्चन के ऊपर जबरदस्ती पेन चलाने की कोशिश ना करें या जबरदस्ती दिमाग चलाने की कोशिश ना करें। धीरे धीरे आप जब उस टेस्ट पेपर का एनालिसिस करोगे घर जा करके, तो तुम्हें समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना था। समझ आ रही है बात। तो इन सब चीज़ों का अगर ध्यान रखोगे तो नीट की तैयारी बहुत अच्छी चलेगी और बेटा तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। बाकी अगर इनमें से कोई भी अगर एक गलती करते हो तो वो गलती कहीं ना कहीं किसी ना किसी सवाल के अंदर तुम्हें दिखेगी और तुम्हें नुकसान होगा, क्योंकि 720 में से 720 लाने वालों की भीड़ लगी हुई है। उसके बाद भी अगर एम्स मिल जाए दिल्ली तुम्हें, तो बहुत बड़ी बात है। समझ रहे हो। तो इस बार के बच्चों के लिए, 2024 वाले बच्चों के लिए, 2024 4 मई को तुम्हारा पेपर है। बेस्ट ऑफ लक। घबराए नहीं, परेशान नहीं हो, मेहनत की हुई है, अच्छी मेहनत की हुई है, बढ़िया खेलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच।